ओके, वेक्टर में हम लोगों ने एक पढ़ लिया था। आइए अगला बात करते हैं। जो आपकी अगली बात है वो ये है बच्चों, को प्लेनर वेक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। सब अच्छे ध्यान देंगे बोर्ड पे। एक अगला है को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर भी अगला है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? समतलीय सदिश। समतलीय सदिश। एक बार बच्चे आप लोग हिंदी चेक कर लेंगे जरूर, ठीक है? और सब बच्चे बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चे, हम बात करते हैं समतलीय सदिश की, बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर की हम लोग बात करते हैं। किस टाइप के वेक्टर को आप बोलते हैं को प्लेनर? इसके डेफिनेशन नहीं है। अगर दो वेक्टर्स एक ही, या अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की परिभाषा की बात करते हैं, तो वेक्टर हैविंग सेम प्लेन, वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। लिखिए हिंदी में, सदिशों का एक ही समतल में होना, सदिशों का एक ही समतल में होना समतलीय सदिश कहलाता है। सदिशों का एक ही समतल में होना समतलीय सदिश कहलाता है। बच्चे, इसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इस बात को समझने की रिक्वायरमेंट है, समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जरा बच्चे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? को प्लेनर होते हैं, ठीक है? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लेनर। अब कैसा क्यों? लिखे हिंदी में, दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। दो सदिश हमेशा एक ही समतल में होते हैं, लिख लीजिए आप, ठीक। सब बच्चे, मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर है। इसे एक वेक्टर मान लीजिए ये है, वेक्टर ये है। तो बच्चों, इससे हमारा, आप जान रहे हैं, जब आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो इससे हमारा एक प्लेन बन जाता है। ये देखें बच्चे, मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये है। तो जब आप इन दोनों वेक्टर के एंड पॉइंट को मिला देते हैं, एक हमारा प्लेन बन जा रहा है हमारा। ऐसा नहीं जरूरी है कि प्लेन हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का होता है, प्लेन ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है। जैसे मान लो बोर्ड एक प्लेन है, हमारा बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। तो बच्चे, इस प्लेन से हम कोई भी डिजाइन, मान लो इस टाइप का डिजाइन काट करके बाहर निकाल दे रहे हैं, ये भी प्लेन होगा। मान लो इस टाइप का डिजाइन में काट के बाहर निकाला, जो टुकड़ा बाहर निकलेगा वो भी प्लेन होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी प्लेन ऑलवेज लाइक अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्लेन किसी भी शेप का हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन बनता है, इसलिए दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं। लेकिन अगला जो पॉइंट है बच्चे, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी को प्लेनर। जैसे बच्चे दूसरा पॉइंट हमारे पास में है वो यही है, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी को प्लेनर। तीन वेक्टर को प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन अब चेक करना पड़ेगा किस केस में थ्री वेक्टर, जैसे मान लो डिजाइन, मान लो मेरे पास ऐसा बन जाए, आप जस्ट ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस टाइप से वेक्टर बने हैं, ठीक है?
और बच्चे सेकेंड आपके पास में ये इस टाइप से पास में वेक्टर बने हैं। तो ये सारे वेक्टर जो आप ये देख रहे हैं वेक्टर, ये सभी वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर है इस टाइप से देखा जाए। इसमें जो है ये 3D फिगर हमारी बन रही है। मतलब मान लीजिए ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। बच्चे एक प्लेन में नहीं है ये, और इसको भी आप नहीं बोल सकते कि ये एक ही प्लेन में है। हमने दो डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, ये डायग्राम ए है, डायग्राम बी है। मान लीजिए तो डायग्राम मान लो ए पार्ट है, डायग्राम बी पार्ट है। इस फिगर में आप ये नहीं बता पाएंगे कि इससे कोई प्लेन नहीं बन पा रहा है। मान लो अगर आप मिलाते हैं तो इसको मिलाएंगे तो वाइजेड प्लेन बन जाएगा। मान लीजिए आप कहेंगे सर नहीं हम इसको मिला देते हैं, तो बच्चे यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे, दिस इज द वाइजेड प्लेन, क्योंकि आपने वाइजेड एक्सिस को मिला दिया है। इसको मिलाएंगे बच्चे तो ये आपका एक्सजेड प्लेन बन जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ये आपका एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। तो एक ही प्लेन में आप नहीं बोल सकते कि वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं है। तो इसकी हिंदी लिख लेंगे, तीन सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीन सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद आप डायग्राम बना लीजिए। फिर बच्चों उसके बाद में एक रूल आ जाता है हमारे पास में। रूल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रूल आपको लिखवा रहे हैं कि किस केस में आप तीन सदिश को चेक करेंगे भाई। तो रूल ये है, 3 वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर if and only if and only if किसी भी बच्चे एक वेक्टर को मान लो वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। बच्चे ये आपका होता है कंसेप्ट। मतलब किसी भी एक वेक्टर को हम लोग कुछ इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। ये कॉन्सेप्ट ये है कि तीन वेक्टर कभी होते हैं कोप्लेनर जब किसी भी एक वेक्टर को सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर प्लस सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर लिख लेते हैं, तभी बोलेंगे सर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कैसे होंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। लिख लीजिए हिंदी में इसको, तीन सदिश लिखो, हिंदी में रूल वाला है। तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय होते हैं यदि और केवल यदि वेक्टर सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर लिखा है बोर्ड पे, वेयर जहां लैम्डा और म्यू अदिश हैं। इस पर एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम्पल इज नेसेसरी। तो एग्जाम्पल ये है, लेट देयर बी 3 वेक्टर A, वेक्टर B and वेक्टर C satisfying the relation seven times vector C plus 8 times vector B minus 9 times vector A is equal to 0 vector. Then vector A, vector B and vector C are coplanar। ठीक है ना? देखिए बच्चों ऐसा हो क्यों रहा है? जैसे आप देखिए जरा, एग्जाम्पल यही है, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में आपके सामने लिखे हैं, माना तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। लिखिए एग्जाम्पल में, माना तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी
संबंध 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 7c प्लस 8b वेक्टर 7c वेक्टर प्लस 8b वेक्टर माइनस 9a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर को संतुष्ट करते हैं। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय वेक्टर होते हैं। कैसे देख लीजिए बच्चे, जो दिया गया आपके सामने, जो आपके पास में गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है?